हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने 11th हर्डल ऑफ लाइफ के लिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज बन चुकी है। और सच पूछिए तो मैं अगर सच कहूँ तो मुझे इसकी समझ भी मतलब हर पहलू से, हर गहराई से, हर दृष्टिकोण से कहना मुश्किल है। तो सीखो नया फ्रॉम मिस्टेक्स में मैं अगर कुछ बात करूँ, क्या कहना चाहिए मुझे इस 11th हर्डल के बारे में, तो मैं बात करती हूँ कुछ रेलेवेंस में। इसे कहते हैं कि जो कहते हैं कि कुछ जैसे कहा जाता है, जब हमारा जन्म होता है तो हमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो उस समय विद्यमान होती है, और जीवन पर्यंत हमारा जीवन जब तक होता है, और हमारा जो भी चक्र है, जो भी चक्रास है, जो भी एनर्जीज में हम हैं, जो भी शरीर धारण करते हैं, जो भी तत्व धारण करते हैं, उसके हर प्रारूप जन्म जन्म जन्मांतर का जो एनर्जीज होता है, जो हम पूर्व में कैरी ऑन करके आ रहे हैं, या फ्यूचर में हमारा जो भी अगला जन्म होगा या आने वाले जन्म होंगे, तो इस सब में बहुत बड़ी लंबी विस्तार की बात है कि इस बारे में क्या कहा जाए। तो जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, कोई भी दिन का कार्य करते हैं, तो सोचना समझना करना और जो भी होता है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से वो अफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो एक पैटर्न फॉलो होता है, किसी वजह से कोई पैटर्न आता है, किसी वजह से कुछ एक साइकिल बनता है, जो कहना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में व्हाट काइंड ऑफ थिंग इट इज़। जिससे कहते हैं ना कि जब क्लियर आउट नहीं हो पाए, जब थिंग्स क्लियर नहीं हो, या क्लियर तो है लेकिन बेसिक्स में, फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, या फिर उसके इवैल्यूएशन में, इवॉल्वमेंट में प्रॉब्लम है, वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो कहीं दबा कुचला, सहमा, डरा, भय में कुछ इस तरीके से प्रवृत्ति होती जा रही है। अ काइंड ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड, डिस्टॉर्टेड एंड a kind of something like problematic, जिसे कहते हैं ना कंप्लेनिंग। तो लाइफ स्किल्स है क्या? एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। और जब इस बारे में जब हम कहते हैं कि हमारी सोच समझ जो भी चीज़ है, वो जो भी चीज़ आ रही है, उन सभी चीज़ों में क्या संभव हो पाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ पैटर्न होते हैं जो हम जन्म जन्मांतर से अपने आप कैरी करके लेकर के आए। इस जन्म का हमारा कुछ पूर्वार्ध है, कुछ उत्तरार्ध रहेगा, कुछ इस तरीके से हमारा कर्मास पर बिलीव करेगा, कुछ पुरुषार्थ पर बिलीव करेगा, और कुछ ऐसा होगा जो ग्रह गोचर और भगवानी देवी कृपा होगी, या कुछ इस जन्म के कर्मास होंगे जो फलित होंगे। तो ये एक बेहद चैलेंज होता है इस चीज़ को समझना, समझने का प्रोसेस, उसका बीतने का प्रोसेस, उसके उबरने का प्रोसेस, उसका सुलझने का प्रोसेस, सब एक एक ऐसी 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 विद्या है जिसका जानना समझना जान करके और अजाने से, कहते हैं ना, जान करके या अजाने से कैसे हुआ। क्या या हमें सब कुछ मालूम है कि हमने मतलब जान के अनजाने में किस तरीके से क्या हमारा कुछ 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 क्या कहें हम किसके अधीन हैं? गुरुओं के अधीन है, गुरुएं हमारे हमें चला रहे हैं। अब किसके अधीन है? क्या एनर्जीज हमारे पूर्वजों ने, पितरों ने हमें दिया है? क्या एनर्जीज हमारे लिए बनी हुई है? हम किस विधि विधान से, किस रीति रिवाज से क्या कर पाएंगे? क्या हमारे लिए संभव है जान पाना? अगर जान भी पाए तो क्या हमारे लिए अकाल में भी कुछ तय किया गया है? समझना ये सवाल बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये बहुत बड़ी हर्डल है। जो ये जो लाइफ की मिस्ट्री होती है ना,
जो लाइफ का जो मिस्ट्री होता है, जो लाइफ का जो जीवन का जो रहस्य होता है ना, मौत का रहस्य होता है ना, जीवन का जो रहस्य होता है, इस रहस्य को, यही मेरी एक सबसे बड़ी जो संस्कारों की रहस्य है, जो समाज की रहस्य है, जो पुरुषार्थ के रहस्य है, जो मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ है, वो सबको बात करने की बात हो रही है कि ये क्या हर्डल है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी, और मैं इस बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि 11वीं जो 11 बोलते ना, 11 जो संख्या होता है, उस पर आने की, एक पर एक 11, ए और ए एक की 11, ए और एक 11 हर्डल पे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।